अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस के बारे में कि यूट्यूब के ऊपर अगर आपको फ्री वीडियोस चाहिए होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं। जिनको नहीं पता है मैं उनको भी बता देता हूं कि देखें भाई, आपको हंसने की वीडियो चाहिए, फनी क्लिप्स चाहिए, जानवरों की वीडियो चाहिए या जिस टाइप की भी फ्री वीडियो चाहिए होती है, आपको क्लिप चाहिए होते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं और वहां पर ऊपर टाइटल लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फनी वीडियो चाहिए तो आप लिख देते हैं जी फनी वीडियोस, या फिर अगर आपको कोई सॉन्ग चाहिए, कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई सॉन्ग चाहिए तो आप ऊपर लिख देते हैं जी फलाना सॉन्ग, ठीक है। जैसे जी दिल ने ये कहा है, दिल से आपने ये लिख दिया और सर्च किया। सर्च करने के बाद आप क्या करते हैं जी, फिल्टर करते हैं। 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है जी क्रिएटिव कॉमन का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जितनी वीडियोस आपके सामने आती हैं ये सारी होती हैं क्रिएटिव कॉमन। अगर आपको दोनों लाइसेंस के बारे में नहीं पता है तो पहले थोड़ा सा मैं आपको दोनों लाइसेंस के बारे में बता दूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखें, दोनों लाइसेंस को पहले समझते हैं कि जब भी आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं और कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि ये 2 लाइसेंस हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें। या तो स्टैंडर्ड लाइसेंस को आप सिलेक्ट करते हैं या फिर क्रिएटिव कॉमन को। अब इन दोनों में क्या फर्क है देखें, अगर आप वीडियो अपलोड करते हुए स्टैंडर्ड लाइसेंस को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इजाजत नहीं दे रहे कि वो आपकी वीडियो को डाउनलोड करके रीयूज करें। लेकिन अगर आप क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप रीयूज की परमिशन लोगों को दे रहे हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखें जी, आप आते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर और सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्रिएटिव कॉमन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने जितनी वीडियोज आती हैं ये होती हैं सारी क्रिएटिव कॉमन। अब जी कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि यार अगर इन वीडियोस को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। देखें, ये आधी बात है। तो मैंने सोचा यार जब तक आपको पूरी बात नहीं पता चलेगी आप लोग ये मिस्टेक करेंगे, आप लोग ये वीडियोस इस्तेमाल करेंगे और आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आएगी और आप परेशान होंगे कि यार ये क्या कहानी है। देखें, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि ये जो क्रिएटिव कॉमन वीडियोस होती हैं इसका अपलोडर देखा करेंगे। अपलोडर कौन है? देखें, 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपलोडर और एक होता है क्रिएटर। कि वो जो वीडियो है जिसको क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया हुआ है, क्या क्रिएटर ने खुद अपलोड की है या क्रिएटर के ओरिजिनल चैनल से किसी बंदे ने डाउनलोड करके उसको दोबारा से अपलोड किया है। तो देखें भाई, अब चीजों को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि अगर आप YouTube के ऊपर आते हैं और आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप चाहिए होता है, आप उस वीडियो क्लिप के हवाले से मतलब ऊपर एक टाइटल लिखते हैं, सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं और क्रिएटिव कॉमन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आ जाते हैं, फनी क्लिप्स या जो भी आप तलाश कर रहे हैं, अब वो आपके सामने आते हैं और ये सारे होते हैं क्रिएटिव कॉमन। अब क्रिएटिव कॉमन का मकसद क्या है? क्रिएटिव कॉमन का मकसद ये होता है कि इन वीडियो क्लिप्स को रीयूज किया जा सकता है। पहले तो यहां पे आप समझें कि री अपलोड नहीं किया जा सकता, री यूज किया जा सकता है। कि मतलब वीडियो आपने अपनी ही बनानी है, अपनी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई छोटा मोटा क्लिप चाहिए होता है तो वो आप क्रिएटिव कॉमन का क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी री यूज कर सकते हैं, री अपलोड नहीं कर सकते। तो पहली चीज। अब दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज के बारे में अक्सर जो टेक यूट्यूबर्स हैं वो लोग भी बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं करते, और वो बात ये है, अब मान लें मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, ठीक है, और मैंने अपनी वीडियो को जो लाइसेंस दिया वो दिया है स्टैंडर्ड लाइसेंस। स्टैंडर्ड लाइसेंस का मतलब यह है कि मैं किसी को परमिशन नहीं दे रहा हूं मेरी वीडियो को रीयूज करने का। अब एक दूसरा बंदा आया, उसने क्या किया कि मेरी वीडियो को डाउनलोड किया और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। अब दूसरे बंदे ने जब मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया, उसने लाइसेंस दे दिया क्रिएटिव कॉमन का। अब जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो मैं हूं और मैंने लाइसेंस दिया है स्टैंडर्ड लाइसेंस, लेकिन वो जो फेक बंदा है, दूसरा बंदा है, उसने क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दे दिया। अब आप आते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर और इसी टॉपिक की वीडियो को तलाश करते हैं तो उसकी वीडियो आपके सामने आएगी, मेरी सामने नहीं आएगी। मेरी वीडियो इसलिए सामने नहीं आएगी क्योंकि आपने फिल्टर लगाया होगा क्रिएटिव कॉमन का कि सिर्फ क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियो सामने आए, तो उसके अंदर तो मेरी वीडियो नहीं आएगी। अलबत्ता वो जो बंदा है जिसने मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड किया है उसकी वीडियो सामने आती है। आपने क्या किया, उसकी वीडियो को डाउनलोड किया और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया या फिर रीयूज आपने उसका कर दिया, यानी दोबारा से आपने उसका इस्तेमाल कर दिया। अब मैंने आपके चैनल के ऊपर अपनी वीडियो देखी, मैंने आपको स्ट्राइक मार दी क्योंकि ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल क्रिएटर तो मैं हूं, वो तो खुद फेक बंदा है जिसने क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस दिया है।
है। तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो क्रिएटिव कॉमन की वीडियोस आपको नजर आती हैं 90% से ज्यादा ये फेक अपलोडर ने अपलोड की होती हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि क्रिएटिव कॉमन के अंदर जितनी वीडियोस पड़ी हैं सारी फ्री हैं जी, इनको डाउनलोड करें, री यूज करें, री अपलोड करें, ये बात 100% गलत है, 100% झूठ है। क्योंकि अगर ओरिजिनल क्रिएटर ने उसको स्टैंडर्ड लाइसेंस दिया होगा, क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस नहीं दिया होगा, तो वो डेफिनेटली आपको स्ट्राइक मार सकता है। अब उसकी वीडियो को दूसरे बंदे ने डाउनलोड करके अगर अपलोड किया तो दूसरा बंदा उसका ओनर तो नहीं बन गया। अगर मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।